वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, काबीना अरकान और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा टर्की में कल मौजूद थे और आज वो ईरान पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा जो बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स थी उनको इस तरीके से तरतीब दिया गया है कि वो अब 4 मुल्कों में जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद तो वहाँ पर होने वाली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और उनके जो अहम जो दिन हैं, कौमी दिन, उनमें शिरकत करना है। लेकिन ये इस मौके को 2 तरह से इस्तेमाल में लाया गया है कि एक तो उन ममालिक का शुक्रिया भी अदा करना है कि उन्होंने भारत की जो बिला जवाज़ जाहियत थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें जिस तरह से उन्होंने हौसला अफजाई की, ताउन किया और हमारे साथ खड़े रहे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, और साथ ही साथ 2 तरफ़ा ताउन के जो मंसूबे हैं उनका फ़रोग़ भी इसमें मुमकिन हो पाएगा। इन मुल्कों में सबसे पहली जो मंजिल थी वो टर्की है, दूसरी ईरान। आज वज़ीर-ए-आज़म अपने वक्त के हमरा ईरान पहुँचेंगे और उसके बाद फिर वो जाएंगे आज़रबाईजान, उसके बाद फिर वो जाएंगे ताजिकिस्तान। टर्की के सदर ने बहुत वालेहाना अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके वफ़द को पाकिस्तान की जो वाज़े जीत है भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़, उस पर मुबारकबाद भी पेश की। ये तो बात हो गई। इसके साथ एक और बहुत अहम बात है, और वो बात है तो वो भारतीय जारहियत से ही मुतल्लिक, लेकिन मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से कुछ सवाल उठाए गए हैं। वो सवाल उठाए गए हैं उन मुल्कों पर जो भारत को दिफाई साजो सामान फराहम करते हैं, जिसमें बात है स्काल्प ईजी मिसाइल की और राफेल तैयारों की। राफेल के हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस ये तैयारा बनाता है और उसी में भारत के साथ एक एग्रीमेंट के तहत वो तैयारे और ये दिफाई सामान जो मिसाइल का जिसका मैंने जिक्र किया वो उसको प्रोवाइड करता है। फ्रांस यूरोपीय यूनियन में है, जहाँ पर फ्रांस के अपने कवानीन हैं, वहीं पर यूरोपीय यूनियन के भी कुछ कवानीन हैं। और यूरोपीय यूनियन में जो दिफाई साजो सामान है और जो दीगर ऐसे मामलात हैं जो दुनिया के अमन से मुतल्लिक हैं, यूरोपीय यूनियन के अमन से मुतल्लिक हैं, उनको खासी तरजीह दी जाती है। जो 8 नकात पर मबनी कॉमन पोजीशन उसे वो बोलते हैं, हम उसे कह सकते हैं कि एक ज़ाब्ता है 8 नकात पर मबनी जो दिफाई साजो सामान से मुतल्लिक है। अगर किसी ने इसको पढ़ना हो तो मैं यहाँ पर इसका रेफरेंस भी छोड़ दूँगा। उसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि EU मेंबर स्टेट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे अपने ऊपर इस 8 नकाती ज़ाब्ते को। पहली बात है वो ये है कि कशीदगी को किसी भी सूरत फ़रोग़ देने में ये जो भी दिफाई साजो सामान अगर एक मुल्क जो EU से ताल्लुक़ रखता है किसी दूसरे मुल्क को नॉन EU मेंबर को देता है अगर, तो वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि उसका पहले से कोई जारी तनाज़ा तो नहीं है, जिसको एक जानिब अगर वो ज़्यादा दिफाई साजो सामान देंगे तो ताकत का तवाज़ुन जो है वो ख़राब होना ये ख़ुद से एक बहुत बड़े सानहे का बाइस बनता है। उसमें जो उसका दूसरा नुक्ता है 8 नकाती जो कॉमन पोजीशन है, उसमें वो है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, द डेलिब्रेट टारगेटिंग ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड रेजिडेंशियल एरियाज वुड कॉन्स्टिट्यूट सच अ वायोलेशन। ये उन वायोलेशन से मुतल्लिक है जिनका मैंने भी पढ़ा कि आम शहरियों, इबादत गाहों को निशाना बनाने का अगर कहीं पे अंसर मौजूद हो तो वहाँ पर ये नहीं दिया जा सकता। और जो 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की थी, जो मिसाइल हमले किए थे, ये तमाम उस पर पूरा उतरता है। दूसरी जो बात है वो अगेन पहले से मौजूद कशीदगी से मुतल्लिक है कि ये जो वेपन है वो पहले से मौजूद किसी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड तनाज़े के को अपने हक में लाने के लिए, क्या ये ताकत के इस्तेमाल के लिए उनका दिफाई साजो सामान इस्तेमाल होगा, ये उस चीज़ को रोकता है। अस्करी जो दोनों ताकतें हैं उनके तवाज़ुन को बिल्कुल ये बाइंडिंग है EU के मेंबरान पे कि वो अस्करी जोहरी जो ताकतें हैं उनके तवाज़ुन को बिल्कुल ख़राब ना करें, जो कि हुआ है फ्रांस की जानिब से जो किया गया है। लेकिन फ्रांस ने भी भारत को, मुझे यकीन है कि ऐसे ही ये सारा साजो सामान नहीं दिया होगा, ना राफेल तैयारे ऐसे दिए होंगे, ना ही ये मिसाइल ऐसे दिए होंगे। यकीनन जो इंडिया और फ्रांस की गवर्नमेंट के दरमियान जो माहिदा है
वो जब सामने आएगा तो इस पर मज़ीद बात हो सकती है। और दूसरी इखलाकी ज़िम्मेदारी से मुतल्लिक है इसका 7वां नुक्ता कि इन EU की जानिब से किसी भी ऐसे मुल्क को ना दिया जाए दिफाई साजो सामान जो अमन की किसी भी सूरत को मुतासिर करे। ये इसकी साइटेशन काफ़ी लंबी है, लेकिन उसका हम क्रक्स अगर निकालें तो वो ये है। आने वाले दिनों में हमें इसके हवाले से जो इंटरनेशनल फोरम है उन पर खासी तवाना आवाज़ें उठती नज़र आ सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान का भारतीय जारियत से मुतल्लिक जो 7 मई को हुई उससे मुतल्लिक जो केस है, इंटरनेशनल लॉज को जिस तरह से हर्ट किया भारत ने, वो खासा मजबूत है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसको जो भारत जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, और भारत के ही इंटेलिजेंस के जो साबिक ओहदेदारान हैं उनकी कई किताबों के रेफरेंसेस जो है वो दुनिया में कोट किए जा रहे हैं, जहां पर वो खुद ये एतराफ़ करते हुए नजर आते हैं, तहरीरी तौर पर वो सबूत मौजूद है उनका कि उन्होंने भारतीय रियासत के कहने पर पाकिस्तान और दीगर जो पड़ोसी रियासतें हैं उनके अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की।